बाबा अपने ये दोनों हाथ, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए ओ बाबा ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी हाजिरी लगा लो खड़े होकर के प्रेम से। जय जय श्री राम। पर जाकर मैं बाबा से धन और दौलत क्या मांगूं, होटल पर जाकर मैं बाबा से धन और दौलत क्या मांगूं, पर जाकर मैं बाबा से धन और दौलत क्या मांगूं, मांगू भी तो मैं बाबा से नाम और इज्जत क्या मांगूं। इतना कर दो बाबा, बस इतना कर दो बाबा, बस इतना कर दो बाबा, होती रही यही मुलाकात। इतना कर दो बाबा, होती रही यही मुलाकात। हो गई ना? तो हाजिरी नहीं लगाओगे बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, लगानी तो पड़ेगी। तो बोलिए हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए ओ बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय हो। क्या कहेंगे? झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। और बिन माझी के नाम चलेना, तुम पतवार पकड़ लेना, पतवार पकड़ लेना, पतवार पकड़ लेना। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। बोलिए ना जोर के। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे बाबा ना हो तो दीजिए। मेरे मंगला भैया, मंगला भैया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म क्या हो। ठाकुर जी से क्या कहेंगे बाबा से? ये जीवन बड़ा
मानुष तन मोल माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कहते ना, तो इस जीवन में बाबा ने सेवा दी है ना, इनका एहसान मानना चाहिए हमको। और क्या कहेंगे, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया, और इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान। और तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथी रहे जन्मों तक, साथी रहे जन्मों तक, साथी रहे जन्मों तक, हम साथी रहे जन्मों तक, रख लो इतनी सी बात। केवल ये बाबा के चरणों में निवेदन है, बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। हम साथ रहे जन्मों तक, रख लो इतनी सी बात, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे बाबा देना हो तो दीजिए, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे बाबा देना हो तो हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। और देखिए, कहते हैं तुम सा दयालु ना दूजा देखा। बाबा से दयालु नहीं है। अच्छा देखो, एक बात बता दो, जितने बड़े हमारे गणेश जी दयालु है ना, उनसे ज्यादा दयालु उनके पिताजी हैं। ये वरदान दे के याद तो रखते हैं, तो भूल जाते हैं। ये सत्य बात है। मंगला भैया, गणेश जी वरदान दे के याद रखते हैं, लेकिन भोलेनाथ तो भूल जाते हैं। ये सत्य बात है। पता एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ ने वरदान दिया है भक्त को। क्या कहा, क्योंकि एक भक्त था गंजा, सर पे बाल नहीं थे, सब लोग गंजा गंजा कहते थे, बड़ा खिलाते थे उसे। वो भक्त इतना परेशान हो गया, वो बोला मैं सबसे बदला लूंगा। किसी से पूछा भाई क्या करूं, तो बोले तो भोलेनाथ को पसंद कर। अब तो गंजा गया, भोलेनाथ की तपस्या की, बाबा प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बोले वरदान मांग। बोले भगवान क्या करूं, मुझे सब गंजा गंजा बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता। भोलेनाथ बोले चिंता ना कर, मैं तुझे वरदान देता हूँ, आज के बाद तुझसे जो गंजा कहेगा वो गंजा हो जाएगा। अब तो वो बड़ा खुश हुआ, और जैसे ही वो अपने घर लौट के आया, नरवाना की बात थी शायद, और जैसे नरवाना में वो आया और किसी ने कह दिया ओ गंजे, उसने तो कहा उसके सर से बाल, गोविंदाय नमो नमो। अब तो वो बहुत जोर से हंसा, बड़ा प्रसन्न हुआ। जो रास्ते में उससे गंजा गया उसके बाद अब इतना खुश हो गया कि धीरे धीरे आधे शहर वाले क्या हो गए, गंजे हो गए। अब तो सीधा दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। अच्छा भोलेनाथ को आदत है कि वो वरदान देके भूल जाते, और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे, बोले बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ ने देखा और भोलेनाथ छूटते बोले अरे वाह मेरा गंजा आ गया। वरदान तो अपना काम करेगा भैया, समझ गए कि समझा? जो गंजा कहेगा बोल भोले बाबा की वरदान देके भूल जाते। इसलिए सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। पर ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा
सीने में सब चाहते हो, ऐसा हमें हो जाए कैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, होती रही यूं मुलाकात, चाहे जैसे रख बनवारी होती रहे यूं ही मुलाकात। तो क्या कहेंगे, एक बार दोनों हाथ भर, अरे उठा लो भैया, चिंता ना करो, ऊपर टेंट लगा है, ध्यान रखना, जिसके हाथ होंगे ऊपर उसकी किस्मत होगी उतनी ही सुपर, और जिसके हाथ होंगे नीचे उसकी किस्मत होगी पांडाल के। बोलो जी मंगला जी क्या चाहिए, तेन पीछे चाहिए कि आगे, बोले सामने तो आगे चाहिए, सही है ना। तो क्या कहेंगे, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे जन्म जन्म का, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो जन्म जन्म का, बाबा जन्म जन्म का, जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। एक बार दोनों हाथ धर के प्रेम से तालियों की सेवा, आप लोगों को क्यों नहीं आ रही है? आप लोग बोल नहीं रहे हो या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बोल रहे हो ना ईमानदारी से, ईमानदारी से बोल रहे हो ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। बोल बाकी बिहारी लाल की, अच्छा बोल रहे हो। मैंने सोचा खाली बहुत लोग क्या करते, खाली मुँह मिला देते हैं बस काम खत्म। ऐसा नहीं करना भैया, नरवाना वाला 15 साल पुराना संबंध है आप लोगों से, थोड़ा हमको बचा के भी रखना, थोड़ा बराबर साथ देना हमारा, जिससे कि 5 दिन बड़े प्रेम से आराम से निकल जाए। आपको स्लो मोशन में ना, तो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों जी को। अच्छा बताओ वृंदावन का कौन चलेगा? बोले क्या करें अभी तो लॉकडाउन है, नहीं चलना कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाड़ी से नहीं ले जा रहे भैया, इतना खर्चा नहीं है हमारे पास, हाँ गाड़ी से नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ फिर एंट्री नहीं होगी। हम आपको मन से ले जाएंगे, शरीर आपका यहीं रहेगा और आत्मा से मन से कहाँ पहुँचेंगे? सीधे बिहारी जी के मंदिर में। कहाँ पहुँचेंगे? बिहारी जी के। जाना चाहते हो? बहुत दिन हो गए दर्शन किए हुए, टिकिया भल्लों की बहुत याद आ रही होगी। तो बिहारी जी के पास क्यों जाते हैं लोग? वहाँ की लस्सी और भल्ले खाने पड़ जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो वहाँ दुकानें लगी है ना, वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना दुर्भर कर देती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। वो इधर खींचती हैं और ठाकुर जी उधर खींचते हैं। बेचारा जो जाता है वो बीच में फंस जाता है कि पहले के रह जाऊँ। अब आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब आपको सीधी एंट्री कहाँ करनी है? बिहारी जी के मंदिर में। हाँ, बीच में कोई विघ्न नहीं आएगा आपका, ध्यान रखना। शरीर यहीं और मन कहाँ पहुँचेगा? सीधा वृंदावन।
चलोगे? पक्का? आए सिंहासन आके ही तकियन की छबियां बाकहिरा से विलास रचे और बाकी बनी सब ब्रज की नारी ही मंदिर कंचन की बाकी बनी श्री राधिका प्यारी देखत नेरा ताक रहे झुक जाके झरो बाकी बिहारी झुक जाके झरोका में बाकी बिहारी बोले बाकी बिहारी लाल की बहुत दिन में सुनने को मिला है ना मन में बिल्कुल पावर आ गई हृदय में शक्ति आ गई ओ मेरा दिल दीवाना चले वृंदावन सबका सामान पैक है ना बिल्कुल पक्का कोई चीज भूली तो नहीं है ना बाद में फिर उतरने नहीं लगे गाड़ी से हाँ जानना कहीं एक बार गाड़ी में बैठ गए फिर तो वृंदावन की गाड़ी निकलेगी सीधी बिल्कुल पैक कर रही है सामान ना अब तालियों की सेवा करके मन से चलेंगे कहाँ वो मेरा दिल दीवाना वो मेरा दिल दीवाना वो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया वृंदावन की दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में हो मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में और देखिए वृंदावन में पता है इस समय रोज बारिश हो रही है रोज बारिश हो रही है अभी भी आनंद आ रहा है वो सावन की मस्त बहारे हर झिम पड़े फुहारे सावन की मस्त बहारे वो सावन की मस्त बहारे हर झिम पड़े फुहारे सावन की मस्त बहारे हर झिम पड़े फुहारे मन बंसी की धुन में मन बंसी की धुन में हो गया वृंदावन की गलियों दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों
मेरा दिल चुरा के, मेरा दिल चुरा के ले गया रावण की गलियों में, दिल चुरा के ले गया रावण की गलियों में। ओ मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया। जय हो मिला नहीं तब प्यारा, मैं ढूंढ ढूंढ के हारा, ओ मैं ढूंढ ढूंढ के हारा, मुझे मिला नहीं तब प्यारा, मैं ढूंढ ढूंढ के हारा, मुझे मिला नहीं तब प्यारा। हाय 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 मिला नहीं तब प्यारा, हाय हाय मिला नहीं तब प्यारा, हाय मिला नहीं तब प्यारा। हाय हाय मैं ढूंढ ढूंढ के हारा, मुझे मिला नहीं तब प्यारा, के हारा, मुझे मिला नहीं तब प्यारा। ओ मैं तड़प तड़प के, मैं तड़प तड़प के, मैं तड़प तड़प के हो गया रावण की गलियों में, मैं तड़प तड़प के हो गया रावण की गलियों में। मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया रावण की गलियों में, दीवाना। बोलिए जय हो। और देखिए ठाकुर मिलते कब है, प्यारी जी कब मिलते हैं मालूम है? आप वृंदावन चली जाना, मंदिर में ढूंढना प्यारी जी नहीं मिलेंगे। जब तक वृंदावन में उतरते ही क्या नहीं बोलोगे आप? जय जय श्री राधे। यार एक बात बताओ, हम चल करके वृंदावन पहुंच गए, विद्यापीठ चौराहे पे आ गए, बिहारी जी का मंदिर आने वाला है, आपने राधे नहीं बोली, तभी तो मंदिर में प्रवेश करोगे। उतरते क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। अब दर्शन होंगे बिहारी जी के, कैसे? राधे का नाम पुकारा, मेरा बाकी बिहारी पधारा, राधे का नाम पुकारा, बिहारी हो राधे का नाम पुकारा, मेरा बाकी बिहारी पधारा, राधे का नाम पुकारा, मेरा बाकी बिहारी पधारा, हाय 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 बाकी बिहारी पधारा, ओ मेरा बाकी बिहारी पधारा, ओ राधे का नाम पुकारा, मेरा बाकी बिहारी पधारा, राधे का नाम पुकारा, मेरा बाकी बिहारी पधारा। हो राधे संग दर्शन, राधे संग दर्शन, राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। हाय हाय वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, हो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, हो मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, दीवाना हो गया, हो मेरा दिल दीवाना।
वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जोर से। दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में हो, वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों मेरा दिल दीवाना हुआ कि नहीं हुआ? सही बता रहे ईमानदारी से, झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। ठाकुर जी से तो बिल्कुल नहीं बोले, दुनिया का झूठ बोले ना। लेकिन आजकल लोग क्या करते होता है, दुनिया से सत्य बोल देंगे लेकिन भगवान से हमेशा झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो मेरा ये काम कर दोगे, मैं ये करूँगा। ठाकुर जी सोचते शायद कर देगा, बहुत कम लोग करते हैं। और झूठी कसम सबसे पहले किसकी खाई जाती है संसार में, मालूम है? माता की, पिता की, किसकी? जोर से बोलो। भगवान की। क्योंकि जानते हैं हमारे मरना तो है नहीं, खा जाओ क्या फर्क पहना है, फर्क पहना है भैया, बहुत फर्क पहना है। इसीलिए अभी हम पहुंचे कहाँ हैं? वृंदावन पहुंच गए ना। अभी मंदिर में दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वृंदावन हम पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के बाद दिक्कत क्या होगी मालूम है आपको? जब हम वृंदावन पहुंचे हैं तो वहां ठाकुर जी का पर्दा बंद है। अभी दर्शन नहीं हुए आपको, अभी इतने खुश मत हो। हाँ, खुशी तो इस बात की कि वृंदावन आप पहुंच गए, लेकिन अभी दर्शन करना बाकी है। लेकिन पर्दा तो पया हुआ है, पर्दा तो लगा हुआ है, तो पर्दा कैसे खुलवाएंगे हम ठाकुर जी का? तो वहीं एक भजन के माध्यम से हमारे बाकी बिहारी जी का पर्दा लगा है, और ठाकुर जी का मंदिर का जो पर्दा है, बिहारी जी से निवेदन करेंगे कि हे बिहारी जी महाराज, आपके मंदिर में जो पर्दा पड़ा हुआ है, कृपया करके उस पर्दे को खोलें, और इतनी जो भक्त पधारे हैं सही भक्तों को दर्शन करें। अच्छा, आप लोग गए हो वृंदावन? कौन कौन गए? इतनी संख्या में? अभी संख्या ज़्यादा नहीं है, मुझे तो लगता है नरवाने वाले सब गए यहाँ तक। नरवाने वाले और दिल्ली वाले, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो वृंदावन का पीछा नहीं छोड़ते कभी। और तो कोई जाए नहीं जाए, लेकिन नरवाना वाले तो अधिकांश सब गए होंगे। मुझे लगे यहाँ पे एक आध कोई होगा तो गया नहीं है, सब गए ना? पक्का पर्दा देखा है, बार बार लगता है। और जब बिहारी जी का भोग आता है तो आधे घंटे बाद दर्शन होते हैं, बैठना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। लेकिन इस समय पर्दा दो प्रकार से लगा है। एक तो पर्दा वैसे भी लगा हुआ है क्योंकि कुछ समय ही ऐसा है, और ठाकुर जी का पर्दा लगता ही है। ये समझ लो कि आप वृंदावन पहुंचे, मंदिर में आपने एंट्री की और ठाकुर जी का पर्दा लग गया। अब भक्त लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बाहर दुकानों पर किसी का मन है, किसी को होटल जाना है, किसी को अगले मंदिर जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सब जल्दी विनती क्या करते हैं, हे ठाकुर जी जल्दी दर्शन करा दो, जल्दी ये पर्दा खुल जाए और हमें आपके दर्शन हो जाए। करते ना विनती? तो करोगे विनती भगवान से, नहीं करोगे? या मंदिर से वापस लौट के आना है? मंदिर से वापस लौट के आना है या दर्शन करने हैं? जोर से बोलो दरवाना वालों, करने हैं ना? तो क्या कहेंगे? अरे खोल दो। हे बिहारी जी महाराज, अपने पर्दे को जल्दी खोल दो, हम आए हैं नरवाना से दर्शन करने, ठाकुर जी दर्शन तो करा दो।
तो क्या निवेदन करेंगे? अरे खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल। बोलिए बोलिए, आपने बोलना है मेरे साथ जब तक म्यूजिक चलता रहेगा। हल्का बोलिए, खोल दो बिहारी जी। मेहनत बराबर करनी है, हाँ जी, जभी काम आएगा। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, बोलिए बोलिए, दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। ओ तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के लाया, तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के लाया, तेरी करना कब से खोल दो, खोल दो, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। ओ तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के लाया, तेरे दर्शन को आया ओ तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के लाया, तेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के। ओ तेरी करुणा कब से खोल दो, बोलिए खोल दो, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने जय हो। बिहारी सुना ना सताओ, ठाकुर बहुत सताता जाना और खासकर बिहारी जी। क्या कहेंगे? बोलिए मेरे साथ, भग बिहारी इतना ना सताओ, भग बिहारी इतना ना सताओ, हो मुझको भी चरणों से लगाओ, भग बिहारी इतना ना मुझको भी चरणों से लगाओ, मुझको भी चरणों से लगाओ। कर दो कृपा है गिरधारी, तूने दाता में बेगारी, कर दो कृपा है गिरधारी, तू ही दाता में बेगारी, तेरे जैसा नहीं कोई से। मंगला भैया तो सीधे आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तुम्हारे लिए आया हूँ विशेष को, मंगला भैया विशेष तुम्हारे लिए हमारे मंगला जी और राजीव भैया का मेहमान चले गए। देवी राम जी तो नहीं है, देवी जी तो है पर राम जी गया हुआ है। देवी राम जी की देवी जी तो है पर देवी राम जी गया हुआ है। अरे पीछे खड़े, आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं मंगला भैया हाजिरी लगानी खड़े हो ठाकुर जी के लिए। देख लो बेटा चुने दे दी गवे का इतने आ जाओ फिर तुसी पंजाबी के पल्ले भी पढ़ना है। जल्दी आ जाओ देवी राम जी और मित्तल जी का मित्तल जी, हाँ आ जाओ। देखो मैं बहुतों के नाम नहीं जानता भैया, जिनके नाम नहीं जानता वो भी आए, क्योंकि देखो आनंद तभी आएगा जब ठाकुर जी की हाजिरी बाबा के चरणों में। आइए आनंद बस्ती से। भाग्य बिहारी इतना ना सताओ, भाग्य बिहारी इतना ना सताओ, भाग्य बिहारी इतना ना सताओ, भाग्य बिहारी इतना ना सताओ। मुझको भी चरणों से लगाओ, मुझको भी चरणों से लगाओ। कर दो कृपा है गिरधारी, तू ही दाता में भिखारी, कर दो कृपा है गिरधारी, तेरे जैसा नहीं कैसे। बोल दो बोल बोलिए बोल दो बोल दो बोल दो
गई तबे। लेकिन जब पहुंचे बिहारी जी क्या हुआ, ये गेट अभी खुला नहीं है, अभी तो तुम्हारी दुकान खुलेंगे तब गेट खुलेगा। तेरे दर्शन को जन्मों से प्यासा, हो तेरे दर्शन को जन्मों से प्यासा, कर दो पूरी मेरे मन की आशा, हो कर दो पूरी मेरे मन की आशा, हो फिर गई मेरे मन की गलियां, घूमो वृंदावन की गलियां, फिर गई मेरे मन की गलियां, हो फिर गई मेरे मन की गलियां, घूमो वृंदावन की गलियां, ये मेरे मन की गलियां, घूमो वृंदावन की गलियां। आई तुमसे मिलन की डेट, आई तुमसे मिलन की डेट, सभी इंतजार कर रहे हैं ठाकुर जी को, डेट कब आएगी, कर रहे ना इंतजार। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बिहारी, बोल दो बिहारी अपने मंदिर का गेट, बोल दो बिहारी, बोल दो बिहारी अपने मंदिर का गेट। जब वृंदावन पहुंचे हैं तो ठाकुर से क्या कहेंगे, हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे, तेरे दीवाने बन बैठे, तेरे दीवाने। कौन है हम? ठाकुर के दीवाने हैं, है क्या नहीं? हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे, हम तो दीवाने तेरे, हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे, हो चौखट पे तेरी औरत प्यारे। हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे। अब नरवाना वाले चौखट में पहुंच गए हैं, क्या कह रहे हैं, हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे, हम तो दीवाने तेरे बन बैठे प्यारे, चौखट पे तेरी औरत प्यारी, चौखट पे तेरी, हम तो तेरे जाने वाले, कर दिया जीवन तेरे हवाले, हम तो तेरे जाने वाले, कर दिया जीवन तेरे हवाले, चित्र के सामरिया से, हम तो तेरे चाहने वाले, कर दिया जीवन तेरे हवाले, चित्र विचित्र के सामरिया से। मतलब खुलवाना है देवी राम ने, ठाकुर जी दर्शन करने नहीं करने, तो बोलो जोर से, बोल दो बोल दो, बोलिए, बोलना पड़ेगा अरे खुलेंगे, बोल दो बोल दो बोल दो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बोल दो। ऐसे बोलोगे ना, बिहारी जी का गेट तो गेट की तो बहुत दूर की बात रही, पड़ोसी भी अपना गेट नहीं खोलेगा, थोड़ा जोर से बोलो, बोल दो बोल दो, बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही हमारी, बोल दो बोल दो, बोलिए, बोल दो बोल दो बोल दो
खोल दो, खोल दो, हाँ खोल दो, खोल दो बिहारी जी, 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 मेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के रंग, मेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के रंग, मेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के आया, को आया फूल श्रद्धा के आया, मेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के आया, मेरे दर्शन को आया फूल श्रद्धा के आया, और करी रहा तब से खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी, ओ मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, ओ मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, ओ मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया, मेरा बाबा बिहारी आ गया, ओ मेरा खुद बिहारी आ गया, ओ मेरा बाबा बिहारी आ गया, मेरा खुद बिहारी आ गया। खोल दो, हाथ जोड़ के बोल दो, खोल दो, इस बात को हाथ जोड़ के बोल दो, नरवाना वालों। बिहारी जी से बोलोगे कैसे? खोल दो, हाथ जोड़ के बोल दो, मैं बोलता हूँ, खोल दो बिहारी जी, अरे जल्दी से बोल दो भैया, 6 महीने तो हो गए दर्शन नहीं मिले, ठाकुर की आंखें तरस गई, खोल दो बिहारी जी, जल्दी से अपनी मंदिर का गेट, बड़ी बाकी बिहारी रावण की, ठाकुर का गेट तो भैया खुलवाना ही पड़ेगा। हमारे ठाकुर जो है ना बिहारी जी, देखो बिहारी जी के चमत्कार बहुत सुने होंगे आप लोगों ने जीवन में। अच्छा, ऐसे ही लोग दीवाने किसी के हो जाते हैं क्या? एक बात बताइए, कोई किसी का ऐसे ही दीवाना हो जाता है क्या? अरे किसी में कोई तो बात होती है तभी तो लोग मरते हैं। लेकिन हम दुनिया से नहीं बिहारी जी से प्रेम करते हैं, हम दुनिया से नहीं बिहारी जी से प्रेम करते हैं। दुनिया का प्रेम तो झूठा है भैया, सच्चा प्यार फकीर का ठाकुर से। ठाकुर के चमत्कार सुने, बिहारी जी के पीछे ऐसे पागल नहीं है। एक समय था राजू भैया, जब हम छोटे थे बिहारी जी में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, और आज देखो महाराज सबसे ज्यादा भीड़ बिहारी जी मंदिर में। कारण क्या है ऐसा? मैंने क्या कहा था, वो नजरें डालते हैं। मछुआरा जो होता है मछलियों को फंसाने के लिए जाल डालता है, तभी तो मछली फंसती है। हमारे ठाकुर नजरें डालते हैं, जहाँ पहुंचे लोग जाल लिया नजरों का, और अब ये भाग्य किसका है, कौन कौन उस जाल में फंसता है, ये तो भाग्यशाली के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बिहारी जी के मंदिर गया हो उस जाल में ना फंसा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों मंगला भैया? मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। हमारे जहाँ मेरी कथा होती है भैया जानते हैं, मंगला भैया, पलिया का नाम पड़ता है लखीमपुर के पास।
हर साल वहाँ की मैं यूट्यूब पे लाइव कथा भी डालता हूँ, भैया देखते हैं। वहाँ की हमारी शिष्या आई थी पहली बार वृंदावन, 50 साल की अवस्था हो गई। बोले गुरुजी बिहारी जी दर्शन करने आई। मंदिर में पहुंची, इतनी भीड़ थी, पर ठाकुर जी के पास तो गुरुजी जाना है लेकिन भीड़ बहुत है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, ठाकुर जी एक बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठाकुर जी एक बात कहते हैं तो प्रतिज्ञा तो कर, बाकी सब मैं देख लेंगे। बाधा कोई भी कर ले, बाधा कोई भी कर ले, निभा मेरे बिहारी जी देते हैं, निभा मेरे बिहारी जी। जोर से बजा दो, ऐसे क्या काम शुरू। आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो मंगला भैया? बाधा कोई भी कर ले, निभा मेरे बिहारी जी देते हैं। वो पता है मंदिर में पहुंची और भीड़ में धक्का लगता गया, धक्का लगते 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 इतनी पागल हो गई बिहारी जी को लेकर। पहली बार देखा, हम कथा में बोलते थे हमारे बिहारी जी ऐसे हैं, काले हैं, लेकिन जो देख लेता भूल जाता है, लेकिन व्यक्ति विश्वास नहीं करता। क्योंकि जब उन्होंने देखा तो पागल हो गई और भीड़ में धक्का लगते 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 पता कहाँ पहुंच गई। जो केबिन है ना बिहारी जी की VIP केबिन, पहले बार रस्सी लगी थी, आपने देखी होगी, अब उसमें कटघरा टाइप का जो बना दिया है, सबसे आगे जो है जहाँ कुछ जो भंडारी खड़े होते हैं वहाँ पहले रस्सी लगी थी। इतनी भीड़ में धक्का लगते लगते धक्का लगते लगते बिल्कुल देरी पर पहुंचे और सामने से दर्शन किया। हम उनको ढूंढ रहे हैं, रात को प्रत्यक्ष घटना मंगला भैया, मैं कोई मन से झूठ नहीं बोलूंगा। रात को हम लोग मंदिर में 8 बजे घुसे थे, हम उनको ढूंढते रह गए। हम लोग, हमारे साथ और भी शिष्य थे हमारे, हमने ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। पूरे बिहारी जी मंदिर में ढूंढे, बाहर ढूंढे, जहाँ चप्पल जूता स्टैंड बना है वहाँ भी ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। फोन उनके पास नहीं। बहुत देर हमने ढूंढा, 10 बज गए ढूंढते ढूंढते, और ये सावन का महीना था, भीड़ तो होती भैया, नहीं ढूंढ पाए हम घर आ गए। हमने चौकी के आसपास बताया कि ऐसे, तो बोले कि महाराज जी हम देखते हैं। 10:30-11 बजे जब वो बाहर निकल गया, इनको होश आया, पागल हो गए बिल्कुल, और बाहर आके फिर वो ढूंढे और क्या कहें बताए बाहर लोगों से, भैया तुमने हमारे गुरुजी को देखा है क्या? हाँ भैया, वृंदावन में हमारे जैसे कितने गुरुजी ढूंढने पता होगा, हम तो छोटे से हैं भैया, इतने से कहते ना दास आलू दास रज के समान। वृंदावन में तो बहुत बड़े बड़े महंत संत, बड़े बड़े कथावाचक हैं हम, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे मिल गए तो बोले किसके पास जाना है? बोले वो वहाँ रहते हैं, एक आश्रम है, वृंदावन का बड़ा आश्रम है। तो बोले यहीं बैठ जाओ, बिहारी जी से विनती करो, अपने आप आ जाएंगे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। और वो बोली गुरु जी हमने बिहारी जी से विनती की कि ठाकुर जिन्होंने आपसे मिलाया, जिन गुरु ने आपसे मिलाया, आपने उनसे बिछोड़ा करवा दिया। पहली बार वृंदावन आई, हम तो जानते भी नहीं किसी को कहाँ रास्ता है। वो बिहारी से इस विनती को कर ही रही थी, इतने में हम पहुंच गए। तो उन्होंने सारी स्टोरी बताई, गुरुजी साक्षात दर्शन है ठाकुर का, साक्षात चमत्कार करते हैं, साक्षात पुकार सुनते हैं। अभी तो वही अच्छा पुकार नहीं होती तो मंगला भैया हम यहाँ होते, कहाँ से कहाँ। बड़े चमत्कार है ठाकुर के, और ठाकुर के चमत्कार में सुनाने बैठूं तो महाराज भजन संध्या कम होगी, कथा ज्यादा हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, वैसे इस समय तो हर साल कथा ही होती थी, तो भजन संध्या में थोड़ा कथा का भी आनंद चलता रहे तो कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? आनंद आ रहा है ना? हाँ भाई बता देना मेरे को, ऐसा ना हो कि आप सोचो महाराज जी आए तो भजन संध्या के लिए थे, कथा भी शुरू कर दिया। आनंद लेते रहो, ठाकुर का आनंद है, जो मन में उतर जाए वही तो कथा है। ठाकुर कहते हैं बाधा कोई भी कर ले, निभा मैं लेता हूं। एक चमत्कार साक्षात बता दूं आपको, ये तो सब जानते हैं, निधवन में ठाकुर जी का रास होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना, सबने सुना है ना। वहाँ दातुन रस और जो भोग प्रसाद सब रखा जाता है, दर्शन तो किए हैं आप लोगों ने। सत्य घटना है उस मंदिर की, ऐसे ही लोग दीवाने नहीं होते, मैंने कहा ना। बिहारी जी के पास पहली बार बेचारा कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसको वहाँ ठाकुर जी के गेट की सेवा मिल गई, चौकीदारी।
बोले रात में तुम्हें ठाकुर जी के गेट की सेवा करनी, चौकीदारी करनी। बेचारा गांव का व्यक्ति था, बोले ध्यान रखना रात में कोई अंदर से ना बाहर आए ना बाहर से अंदर जाए, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बोले बिहारी जी की विशेष ध्यान रखना बिहारी जी का। बेचारा सीधा साधा व्यक्ति पहली बार वृंदावन आया, गोसाई जी ने सेवा दे दी, बड़ा खुश हुआ। बोले बारे बिहारी जी, मैंने सुना था कि वृंदावन में राधा रानी किसी को भूखा नहीं रहने देती, लेकिन बारी राधा रानी बारे बिहारी जी वृंदावन में आती मुझे सेवा भी मिल गई, नौकरी मिली तो किसकी मिली? ठाकुर जी की। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ ना ठाकुर जी कर रहा हूँ। हमारे राजू भैया हैं, आपका परिचय, आप गौरव जी के साथ रहते हैं, गौरव जी को जानते हैं ना आप? गौरव कृष्ण जी जो कथावाचक हैं, उनके सानिध्य में भैया रहते हैं। लेकिन ये है कि कृपा हो गई ठाकुर जी की, सभी की ये ब्रजवासियों की मंडली इकट्ठी हुई और बोले चलो नरवाना भैया। भैया तो बिहारी जी के मंदिर के ही गोसाई है, गौरव कृष्ण जी मंदिर का कृष्ण जी को। अब आपको तो आप जानते ही, हमारे पंकज जी, हमारे सोनू भैया जी, ये तो पहले भी आपके पास। तो ये लगा लो कि वृंदावन में जो भी आया ना कृपा जरूर हुई है। वृंदावन वालों पे कम होती है महाराज, बाहर वालों पे जल्दी हो जाती है। ये ठाकुर का चमत्कार है, बाहर वालों पे जल्दी कृपा करते हैं। अब उस व्यक्ति को वहां सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, अब तो वो सेवा करने लगा। अब रात्रि का समय ठाकुर जी का होता है, रास करने जाना निधवन में। अब वो गेट पर बैठे और जैसे ही गेट पर बैठे हर किसी की आंख लगी हुई चौकीदार की, अंदर से गेट खटकाने के बाद खट खट खट, वो चकित रह गए। माइक बंद कर, बोले उसने सोचा कि अंदर कौन है भाई? गोसाई जी तो गेट बंद करके गए, मेरे को चाबी दे गए थे, मैंने तो ताला भी लगा दिया बाहर से। उसने सोचा ऐसा हो सकता है कि अंदर कोई अचानक कोई व्यक्ति सोता रह गया हो, या कोई पुजारी जी का कोई सेवक कोई अंदर कोई सामान ले रहा हो, अचानक बंद हो गया, गेट खटका रहे थे। लेकिन उसने कहा तो गोसाई जी की आज्ञा थी कि भाई ना तो कोई बाहर से अंदर आए और ना कोई अंदर से। उसने पूछा कौन है? अंदर से बजाई बिहारी जी। उसने सोचा कोई होगा नाम किसी का बिहारी जी। बोले भैया ऐसा है, आप अभी नहीं सोइए, मुझे तो भैया आदेश नहीं है, मैं तो सुबह ही खोलूंगा दरवाजा। पहले बिहारी जी की मंगला आरती होती थी, मंगला जी पहले बिहारी जी की मंगला आरती होती थी। मंगला आरती क्यों बंद हुई है? अब साल में केवल एक ही बार मंगला होती है, भजन के माध्यम से सुनाएंगे आपको। अब तो साल में एक बार ही होती है, उस समय मंगला आरती होती थी। अब बिहारी जी बोले मैं बिहारी जी, बोले किवाड़ खोलो भगत। बोले मैं किवाड़ नहीं खोलूंगा। बोले मुझे रास करने के लिए जाना है, अलवेली सरकार सर्वेश्वरी ऐलान नहीं सकती श्री राधे रानी निधन में मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और तू कहता मैं गेट नहीं खोलूंगा। तो बोले आप गए और फिर आप लौट के देर में आए और गोसाई जी ने देख लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, आज ही मुझे नौकरी मिली है। बिहारी जी बोले जिसकी नौकरी मेरे सहारे होती है ना उसकी नौकरी कभी नहीं जाती। बोले तू मेरी नौकरी कर रहा है ना, चिंता ना कर, तेरी नौकरी की जिम्मेदारी मेरी। तो बोले प्रभु आप जा रहे हो लेकिन जल्दी आ जाना, देखो हाँ क्योंकि मेरी नौकरी नहीं चली है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है मेरे को। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो बोले मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको, मैं आपके साथ चलूंगा। आप लौट के नहीं आए सुबह तक तो गोसाई जी को मैं क्या जवाब दूंगा? ठाकुर जी बोले बड़ा चालाक भक्त है, बोले मैं आपके साथ चलूंगा, पर भैया निधवन में आपका प्रवेश नहीं होगा। बोले क्यों? बोले वहां अष्ट सखियों के सहचरियों के अलावा सर्वेश्वरी जैसी राधे रानी के अलावा मेरे अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। यहाँ तक तो भोलेनाथ को भी गोपी बनना पड़ा था हमारा, तब रास में प्रवेश कर। बोले मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा लेकिन ध्यान रखना समय से आना है। भगत चला गया, साथ साथ बिहारी जी भी जा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि साक्षात ठाकुर है। क्योंकि भगवान की जो भक्त होते हैं ध्यान रखना भोले मिलेंगे, बेचारे भोले होते हैं। भक्त भोला होता है, वीर भोला होता है, भक्त भोला होता है, लेकिन स्वभाव भोला होता है। चला गया साथ साथ निधवन पहुंचा।
अब तो महाराज अंदर श्री सर्वेश्वरी राधा रानी प्रतीक्षा कर रही थी, वहाँ ठाकुर का रास प्रारंभ हुआ, लेकिन वो भगत तो बाहर ही खड़ा हो गया, बाहर खड़ा है गेट के बाहर। ठाकुर जी बोले यही प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन ठाकुर जी का रास चलता रहा, रास करते करते ठाकुर जी को नहीं पहुँच रहा, विलम्ब हो गया। अब तो उसने सब समय अनुमान लगाया, पहले घड़ी हाथ की कम थी, वो तारी वाली घड़ी है ना, 3 तारी वाली, वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग देखते थे। उसने देखा कि समय हो गया, अब वो गेट खटकाए अंदर से, बोले ठाकुर जल्दी चलो समय हो गया। राधा रानी बोली प्यारी जी किसको साथ में लेके आए हो? कन्हैया। अरे बोले पूछो मत, बोले हमारा द्वारपाल है, मंदिर का चौकीदार। बोले आपके साथ आया है? बोले हाँ मेरे। बोले ये कैसा हो जाता है, बाहर खड़ा है? अरे हाँ। अब मुझसे कह रहा है जल्दी चलो मंदिर में, गोसाई जी आने वाले होंगे, आरती होगी, मंगला आरती होगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। ठाकुर जी बोले राधा रानी मुझे जाना होगा, तो अब समय हो गया। राधा रानी बोली प्रभु थोड़ी देर और। बोले नहीं भगत, अब भगत बाहर से अल्लाह करे, प्यारी जी जल्दी चलो, देर हो रही है, जल्दी चलो। ठाकुर जी बोले जाना पड़ेगा। अब भगत ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया, सामने सर्वेश्वरी श्री राधे रानी खड़ी, मुझे दर्शन किया। लेकिन कहते ना उस जगह हर कोई दर्शन नहीं कर सकता, सुना होगा आपने, कोई रात में रुक नहीं सकता, पागल हो जाता है, ये आपने सारी कथाएं सुनी हैं। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो परमहंस वृत्ति के लोग होते हैं ना, जिनको ये बोध नहीं है कि ये कौन है, वो दर्शन कर रहा है, केवल आनंद ले रहा है, और वो ठाकुर जी को लेके बोले जल्दी चलो। उसने ध्यान नहीं दिया, उसको तो अभी ड्यूटी नौकरी से प्यार था, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को लेकर के भागा। और ठाकुर जी भाग रहे हैं, चलता जा रहा है, चलते चलते रास्ते में ठाकुर जी के पाँव की पायल होती है ना, घुंघरू, सोने का घुंघरू खुल गया। ठाकुर जी घुंघरू बांधने लगे। अरे बोले रुको, आप मत बांधो, देर हो जाएगी, जल्दी से घुंघरू मुझे लाओ। और घुंघरू लेके भगत ने भी जेब में रख लिया, बोले मैं वहां मंदिर जाके आपके पैर में बांध दूंगा, चिंता ना करो। ठाकुर जी बोले भैया जल्दी चलो। बोले बिहारी जी आप छोटे से तो हो, इतने से तो आप हो, छोटे छोटे पैर हैं आपके, आप एक काम करो, मैं कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको जल्दी लेके चलता हूँ। बिहारी जी को कंधे पे बैठा लिया, और बाकी बिहारी लाल की, बिहारी जी कंधे पे बैठ गए और भागा लेकर के, वो जैसे ही गेट पर पहुंचा और बिहारी जी को उतारा और गेट के अंदर पहुंचाया और ताला। बिहारी जी अंदर पहुंचे, बिहारी जी अंदर जाके जैसे विश्राम किया, इतने में गोसाई जी आ गए। 5-10 मिनट का अंतर होगा, गोसाई जी आ गए। बोले गेट खोलो, वो नहीं खोलूंगा। अरे भाई तुझे कल नौकरी पे रखा है, आज तू मुझसे कहता है गेट नहीं खोलूंगा। बोले क्यों नहीं खोलेगा? बोले आप लोगों को दया नहीं आती? अरे एक छोटा सा बालक अंदर है जिसको आप बिहारी जी कहते हो, है वो छोटा सा बच्चा है अंदर, अभी वो आया है, मेरे सामने आया है, मेरे साथ आया है, तो अभी उन्होंने आराम नहीं किया, उन्होंने अभी विश्राम नहीं किया, आपने गेट खोल दो, उनको सोने नहीं दोगे। पुजारी जी बोले गोसाई जी लगता है पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई, कोई भरोसा नहीं करता जल्दी इन बातों पर। अरे बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोले सत्य क्या है? बोले बिहारी जी मेरे सामने अभी रास करके आए हैं, अभी वो सोए भी नहीं होंगे, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, आपने दरवाजा खुलवा दिया, गेट खोलने की आप कह रहे, मैं नहीं खोलूंगा। बोले गेट तुझे खोलना पड़ेगा। बोले हम सारी बात देखेंगे तेरी सत्य है कि नहीं। बोले आप जाकर के देखो। बोले हम तेरी बात पे भरोसा कैसे कर लें कि बिहारी जी तेरे साथ आए हैं। उसने जेब से घुंघरू निकाला कि देखो ये पायल है बिहारी जी की। बोले देखो ये घुंघरू बिहारी जी का है ना। जल्दी में वहां से जब लौट के बिहारी जी आ रहे थे तो पैर से घुंघरू खुल गया, मैंने जेब में रख लिया, जल्दी बांध दूंगा। अब चोरी का इल्जाम लग नहीं सकता, क्योंकि जो बिहारी जी का अंदर का मंदिर था उसकी चाबी तो गोसाई जी के पास रहती थी। मंदिर का बाहर का गेट खोला गया, इसकी चाबी चौकीदार के पास थी। अंदर का गेट जाके देखा तो ताला लगा है बाहर से, तो चोरी की तो कोई बात है ही नहीं। और घुंघरू उसके पास, और जैसे ही बिहारी जी का गेट खोला, छवि देखी तो बिहारी जी के पैर में घुंघरू नहीं है।
गोसाई जी के नेत्र से आंसू धारा बहने लगी। बोले वाह रे ठाकुर, तुम्हें अपनी लीला करनी होती है, माध्यम किसको बनाओ ये कोई नहीं जानता, माध्यम किसको बनाओ ये कोई नहीं जानता। अरे महाभारत का माध्यम बनाया अर्जुन को, बोले मुझे ज्ञान देने का माध्यम बनाया भगत को, और इस दास को भी माध्यम यहाँ बुलाने का बनाया मंगला जी। हर चीज को माध्यम ही तो है, बिना माध्यम के कुछ नहीं होता। बताइए, उसी दिन से बिहारी जी का नियम बन गया कि बिहारी जी में मंगला आरती। बोले नहीं ठाकुर जी देर से आते हैं, अब 8 बजे मंदिर खुलेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की आनंद आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया। तो बिहारी जी का मंदिर देखो चमत्कार तो बहुत है। अभी 4 दिन रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कथा का भी आपको रसपान जितना हो कराते रहेंगे और भजनों का भी आनंद लेंगे। तो आए एक बार मन से श्रीधाम वृंदावन के लिए चलते हैं। अच्छा चलोगे वृंदावन मेरे साथ? वो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, हो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जाओ राधे राधे श्याम। मोड़ की काबर धारी हो मिले थोड़ा मस्ती में आ जाओ भाई। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे 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 राम। ओढ़ के कांवर कारी हो मिले, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे, बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हाँ मिलेंगे, बिहारी ओढ़ के कांवर हो। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। मेरे पूरन हो सबका तेरे पूरन हो सबका, रटे राधे 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 मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिलेंगे बिहारी ओढ़ के तालियों की सेवा कर लो प्यारे।
ये सबसे प्यारा धाम कौन सा? बड़े वृंदावन धाम की, क्योंकि बाकी सब धाम है और वृंदावन श्री धाम है, ठाकुर का धाम है, ठाकुर का घर है। और सब धाम में प्यारो वृंदावन धाम है, सबसे मीठो हीरा जी को नाम है, मेरे बोलिए को नाम है। तो आप हाथ बांध करके बैठे ना, ऐसे ना बैठो, ऐसे बैठे ना, हाँ इस आसन से मत बैठा करो, ऐसे बैठो ना, इसको दलित आसन बोलते हैं। इस आसन से बैठोगे लक्ष्मी से चली जाएगी आपकी। हाथ खोल के बैठो प्रेम से। और सब धाम में प्यारो वृंदावन धाम है, सबसे मीठो हीरा जी को नाम 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 है। जो हंस के खावा हट के खावा खा, हटे यार